कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। एनसीडीएक्स पर रेट धीरे धीरे सेटल हो जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले जीरा 19,900 के ऊपर कारोबार करता हुआ। एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से जीरे में तेज़ी दिखी है और वो रुख आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। धनिया की बात करें तो 7,050 के नीचे आवक और मांग दोनों सीमित दायरे में, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दिखा है। हल्दी 14,150 के करीब ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली हल्दी पर दिखी है। ग्वारगम और ग्वार सीड की इसके बाद नजर डालते हैं और उस पर फोकस करते हैं। ग्वारगम 9,570 के करीब, ग्लोबल डिमांड सुस्त, जिसके चलते ग्वारगम के दामों पर इम्पैक्ट दिखा है। वही ग्वार सीड की बात करें तो 5,160 के ऊपर स्टॉकिस्ट की बिकवाली थमी, जिसके चलते यहाँ पर ग्वार सीड के दामों पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखता हुआ नजर आया। इसके अलावा पाम ऑयल की बात करें तो 3,940 रिंगिट के पास शिपमेंट में 25.5% की बढ़त दिखी है और पाम ऑयल प्राइसेस में इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन 3,940 के पार कारोबार करता हुआ। इसके अलावा कपास आइस कॉटन की बात करें तो 65 सेंट के पास, कॉटन वॉश ऑयल 1180 रुपए के पास कारोबार करता हुआ। कपास खली की बात करें तो 3,175 रुपए के पास। दूसरे विकल्प महंगे, जिसके चलते कपास खली के डिमांड में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। इसके अलावा मेथा ऑयल की बात करें तो 930 रुपए के पास। निचले स्थलों से हल्की रिकवरी मेथा ऑयल में भी नजर आई है। तो ये एग्री मार्केट का अपडेट हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन एग्री मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। एमसीडीएक्स पर रेट्स धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ग्वार सीड की बात करेंगे। ठीक है, भूपेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले टर्मरिक की बात करें, जीरे की बात करें तो जीरे में करीब 1.5% की गिरावट एनसीडीएक्स पर आज के सत्र में दिखी है। 19,435 के आसपास कारोबार करता हुआ। भूपेश जी, क्या राय होगी आपकी जीरे पर? जी नमस्कार मैडम। अगर जीरे की बात करें तो जीरे में लगातार एक सप्लाई देखने को मिल रही है पिछले काफी दिनों से। मुझे लगता है कि जीरे में 19,400 19,500 जुलाई वायदा में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से बाजारों में एक डीप डाइव नहीं समझ आता, यहाँ से बाजारों में एक अच्छे पुल बैक की संभावना दिखती है। इसलिए नीचे के भाव में विशेषकर जीरे में बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। परंतु एक मेजर इम्पैक्ट इसमें फंडामेंटली देखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, या कोई किसी तरीके की नई इंक्वायरीज नहीं आ रही है। इस वजह से बाजार में अभी करंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीरे में एक दायरा रहना चाहिए 19,500 से लेकर 20,500 के बीच। नजरिया जीरे पर, लेकिन इसके अलावा हल्दी की बात करें तो यहाँ पर आज के सत्र में तेजी निकल कर आई है। 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ 14,850 के आसपास एनसीडीएक्स पर कारोबार करता हुआ। क्या राय होगी आपकी हल्दी पर? जी, हल्दी हल्दी के बाजारों की बात करें तो हल्दी के बाजारों में भी ऊपर के भाव में बाजार सस्टेन नहीं करता। बाजार ऊपर में तकरीबन 15,300 के आसपास गया था, जो नीचे में 14,600 बिका। मुझे लगता है कि बाजार अभी इसी रेंज 14,500 से लेके 15,500 के मध्य ट्रेड करते रहना चाहिए। कहीं भी बाजार नीचे में मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और ऊपर में ये भी रहेगा कि इस बाजार में मुनाफा वसूली भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि बाजार ऊपर में 15,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, और धनिये में भी आज सुबह गिरावट दिखी है, 7,018 के आसपास कारोबार करता हुआ। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें? जी, अगर धनिये की बात करें विशेषकर तो धनिये के बाजारों में 6,900 6,850 एक अच्छे लेवल हो सकते हैं, जहां पर फिजिकली बाइंग की जा सकती है। और आज की बात करें तो धनिये का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव है। मुझे लगता है धनिये का बाजार जब तक 7,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है जुलाई वायदा, तब तक इसमें बिकवाली या कमजोरी जारी रहनी चाहिए। नीचे में 7,000 और 6,950 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। ये नजरिया मसालों पर, ग्वारगम ग्वार सीड, यहाँ पर आपका किस तरह का व्यू बनेगा भूपेश जी? जी, ग्वारसीड और ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड में कोई विशेष इजाफा देखने को नहीं मिला है। और अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पर भी लगातार बाजारों में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। जब तक बाजार
जुलाई वायदा 5210 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें कमजोरी जारी रहनी चाहिए। नीचे में 5120, 5080 तक के लक्ष्य आसानी से दिखाई दे सकते हैं। नजरिया ग्वारगम और ग्वार सीड पर, लेकिन एग्री मार्केट से ज्यादा आज के सत्र में नॉन एग्री मार्केट पर एक्शन दिखा है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर करीब 9% की तेजी के साथ शुरू होता हुआ 6250 के लेवल्स के आसपास। कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी भूपेश जी? ये कच्चे तेल में जो जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से कच्चे तेल में एक स्प्रेड देखने को मिला है। बाजारों का वैसे ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव ही था पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छी जिसको कहें कि स्प्रेड देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं प्राइसेस में जो एक स्प्रेड देखने को मिला है, इसमें बाजार अभी मुझे लगता है कि गिरावट एक लिमिटेड रहेगी। अभी भी बिकवाली खाली प्राइसेस को देखकर नहीं करनी चाहिए। 6400 का दाम है, 6200, 6150 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करके व्यापार करें। 6000 अभी एक बेंचमार्क लेवल रहेगा, ऊपर में 6500, 6650 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेजी दिखी है। नेचुरल गैस पर आपका क्या व्यू बनेगा, और उसके बाद सोने और चांदी पर भी चर्चा करेंगे। जी, नेचुरल गैस में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव है। कोई इस तरीके के फंडामेंटल्स नहीं है कि नेचुरल गैस में उछाला आना चाहिए। जहां तक बात करें लेवल्स की, तो 310 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट भाव में भी नेचुरल गैस में बिकवाली करनी चाहिए। 302298 का लक्ष्य यहाँ पर संभावित रहेगा। और जी मैम, नजरिया नेचुरल गैस पर तेजी के साथ आज कारोबार शुरू होता हुआ, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर आपका क्या व्यू होगा? जी, सबसे पहले तो सोने ने आज एक लाइफ टाइम हाई भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल बाजारों में दोनों में बनाया है। मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेशनल हाई आज के लाइफ टाइम हाई बने हैं, बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम ये दिखाई देता है कि क्लियरली पॉजिटिव है। बार-बार एक ही सलाह रहती है कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, तो खाली प्राइसेस को देखकर ना खरीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए। तो सबसे पहले तो सलाह रहेगी कि खाली प्राइसेस को देखकर बिकवाली से दूरी बनाएँ। दूसरी सलाह रहेगी कि 1800 पॉइंट गोल्ड का बाजार तेज है, तो कहीं भी ये बाजार 99,500 के आसपास मिलता है, 99,200 के आसपास मिलता है, तो भी खरीदारी करनी चाहिए। इसमें 98,800 के स्टॉप लॉस रहेंगे। 1,04,00,000, 1,09,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करी जाए, तो चांदी में एक कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ी कमजोर मूव दिखाई देती है, परंतु ओवरऑल चांदी का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। इसलिए 1,06,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो 1,05,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में भी खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1,08,000, 1,09,500 के लक्ष्य संभावित रहे। ठीक है, तो 1,08,000, 1,09,000 तक के लेवल्स चांदी पर नजर आ सकते हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम आपके लिए लेकर आएंगे। हीलियोस कैपिटल के डायरेक्टर और सीईओ दिनशॉ ईरानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।